सभी को मेरा नमस्कार। ऑक्सी निवासियों, अभी अभी होली गई है, तो मैं समझता हूँ कि आप सभी ने होली का जो पावन पर्व है, त्योहार है, वो सबने अच्छे से मनाया होगा और आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी। चलिए, आज मैं आपको एक नई बात आपके सामने लेकर आया हूँ। हालांकि नई नहीं है, वही पुरानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं एक ऐसी बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जिसके बारे में आपको सोचना है। हालांकि सभी समझदार हैं, परंतु आपको किस तरीके से जाल में फंसाया जा रहा है, जालसाजी में फंसाया जा रहा है, प्रोपगंडे में फंसाया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। अभी जो हम ओक्सी निवासी हैं, वो अपनी सोसाइटी को चलाने के लिए एक फंड देते हैं, पैसा देते हैं हर महीने। 1 रुपया 89 पैसा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर एवरेजन बात करूं तो 2,500, 3,000, 3,200 या 2,800 या 2,500 हम सभी लोग देते हैं। उसको मेंटेनेंस फंड बोला जाता है। मेंटेनेंस फंड मतलब हमारी सोसाइटी की साफ सफाई, देख रेख, डेंटिंग पेंटिंग, हमारे जितने डेली के क्रियाकलाप हैं, उन सब को चलाने के लिए, सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए जो फंड दिया जाता है, उसको मेंटेनेंस फंड कहा जाता है। अगर शायद मैं सही बोल रहा हूं तो मेंटेनेंस का मतलब ही यही है। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, हिंदी में कहें कि मेंटेनेंस का मतलब अगर किसी चीज के रख रखाव के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसको मेंटेनेंस फंड कहा जाता है। पर आप देखिए विडंबना, हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग रिपेयर होनी है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है। क्या कहेंगे आप उसको? मेंटेनेंस फंड कहेंगे, कर वसूली कहेंगे, या हफ्ता वसूली कहेंगे, या टैक्स कहेंगे, या क्या कहेंगे? मेंटेनेंस फंड ही तो कहेंगे उसको, क्योंकि सोसाइटी को रिपेयर किया जाना है। अब आज आपसे बोला जा रहा है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बाहर का आउटर एरिया जो है वो खराब हो गया है, डेंटिंग पेंटिंग किया जाना है, तो रिपेयर फंड चाहिए। 15 महीने तक आपको देना है 1.5 रुपया पर स्क्वायर फीट से। मतलब जितना आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, मोटा मोटी कहूं तो उसका डबल जाना शुरू हो जाएगा। आप 2,500 दे रहे हैं तो आपको 5,000 देना है, आप 3,000 दे रहे हैं तो आपको 6,000 देना है। बस इतना ही, लगभग दुगना, मोटा मोटी मान लीजिएगा, इतना जाना शुरू हो जाएगा 15 महीने तक। तो क्या ये जो बिल्डिंग रिपेयर होगी इस फंड से, ये अगले 50 साल तक चलेगी या इसका कोई टाइम पीरियड है? आपको भी पता है कि जब आप अपने घर में पेंट वगैरह कराते हैं, तो 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल बाद फिर से कराना पड़ता है। ये तो फिर भी आउटर है। 3 साल बाद सोसाइटी में फिर से रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, या 2 साल बाद पड़ेगी, या 4 साल बाद पड़ेगी, तो फिर से आपको रिपेयर का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये तो मैंने फ्रीक्वेंसी की बात करी, 3 साल बाद फिर, 3 साल बाद फिर, 3 साल बाद फिर। अब और बहुत सारी चीजें हैं सोसाइटी में करने के लिए। आपको पता है कि आपकी एसटीपी खराब पड़ी है, बंद पड़ी है, जिस दिन से बिल्डर गया है, आपको उसको भी रिपेयर कराना है, तो उसके लिए आपको एसटीपी रिपेयर फंड देना पड़ेगा कुछ दिन बाद। फिर डब्ल्यूटीपी खराब पड़ी है, कुछ दिन बाद आपको डब्ल्यूटीपी रिपेयर फंड देना पड़ेगा। फिर आपका डीजी जो अभी डीजल से चल रहा है, गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल से उसमें टाइम लाइन दे रखी है कि जल्दी से जल्दी चेंज करा लो, वो भी बंद हो जाएगा। 20, 30, 40 लाख का खर्चा वो भी है। फिर आपको डीजी के चेंज कराने के लिए डीजल से या तो आप उसको गैस पे लेके आओगे, या उसको चेंज करा के नया लेके आओगे, तो 20, 30, 40 हजार रुपए रिपेयर, फिर डीजी रिपेयर फंड आपको देना पड़ेगा। सोसाइटी में जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ दिन बाद आपको रोड रिपेयर फंड देना पड़ेगा। जितने पाइप आप देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं सोसाइटी के, जो आपकी रसोई तक पानी आता है,
वो पानी का जो पाइप है ना, कभी आप चेक करना, ऑलमोस्ट खत्म है। तो कुछ दिन बाद आपको पाइप रिपेयर का भी फंड देना पड़ेगा। ऐसे करके ना ये चलता रहेगा सिस्टम, क्योंकि एक बार लाइन बन जाएगी तो बस फिर आपको ये तो देना है, तो आप इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि इससे बहुत लोगों का घर भी चलता है। 1 रुपया जो 89 पैसा दे रहे हैं, वो तो आप ये समझ लीजिए वो तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने ऑक्सी में अपना फ्लैट ले लिया तो वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। प्लस ये जो फंड है ना, रिपेयर फंड, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, रिपेयर सोसाइटी और ये सब, तो ये चलता रहेगा। तो इसके बारे में आप लोगों को सोचना है कि आप क्या चाहते हैं। 1 रुपया 89 पैसा या 2 रुपए में आपकी सोसाइटी, या 1 रुपया 90 पैसे में सोसाइटी के सारे काम होने चाहिए, या फिर आप रिपेयर के नाम पे, डब्ल्यूटीपी के नाम पे, रिपीट नहीं करता, इन सब के नाम पे फिर आपको अपनी सैलरी आदि देनी है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये जो पैसा लिया जा रहा है, क्या इसमें आपकी सहमति है? इसकी कोई जीबीएम हुई? इसकी कोई मीटिंग हुई? इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको दी गई? नहीं दी गई। अगर दी गई थी तो मैं बताता हूं, हमारी जो करंट बीओएम है उसने टावर टावर जाकर के मीटिंग की थी, लेकिन लोगों ने उनको सिरे से नकार दिया था। 13 टावर से मुश्किल से 90 या 95 या मैक्सिमम 100 लोगों ने कहा था कि पैसा लेके करा लो, क्योंकि सबको पता है कि ऑलरेडी इतना पैसा है जिससे बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है। तो वो भी कहीं किसी ने, जो भी निवासी थे, उन्होंने इनको कहीं भी सपोर्ट नहीं किया। अभी जो किया है वो नई टेक्निक लेके आए हैं, क्योंकि आज की टेक्निक है पोल। पोल पे तो पोल खुल गई। क्या आपको पता है कि आपने यस में कर दिया और आपको पता भी नहीं है? एक एक फ्लैट से अगर 6 मेंबर हैं और 6 के 6 के पास मोबाइल है, तो एक एक फ्लैट से 6 ने वोटिंग की है यस में। अगर एक फ्लैट में 8 मेंबर हैं तो 8 के 8 के पास मोबाइल होते हैं आज की डेट में, 8 के 8 लोगों ने यस पे टिक किया है। अगर नहीं किया तो आप जो भी सपोर्ट या अपोजिशन में वोट डले हैं उसको आप लाइए सामने, उसकी एक लिस्ट जारी करिए टावर वाइज। तो पोल की तो पोल खुल जाएगी, वो आप कर नहीं सकते। तो होता क्या है कि आपको फंसाया जा रहा है। अब आपको फंसना है या नहीं फंसना है, ये बात आपको सोचनी है। इसी के लिए मैंने बोला था कि आपको एक बात के बारे में सोचना है। दूसरा, क्या हम सोचते हैं कि जो ये हो रहा है, अब चलो ये तो ये चाहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन मैं भी चाहता हूं वो दिन जल्दी से आए, एक मैसेज आए कि इस तारीख से आपके मीटर से बिल्डिंग रिपेयर फंड कटना शुरू हो जाएगा। देखता हूं कब आता है। लेकिन जब तक मैं ऑक्सी में खड़ा हूं, जब तक ऑक्सी में हूं, ये लुटाई नहीं होगी। जो हो चुका वो हो चुका, आगे नहीं होगा। पहले भी कहा था, चाहे उसके लिए धरना प्रदर्शन हो, चाहे उसके लिए एफआईआर करना हो, चाहे उसके लिए डीआर के पास जाना हो, चाहे उसके लिए प्रशासन का सहारा लेना हो, चाहे उसके लिए मीडिया का सहारा लेना हो, चाहे उसके लिए किसी भी व्यक्ति का सहारा लेना हो, ये गलत काम सोसाइटी में नहीं होगा। अगर आपको गलत फहमी है, मैं बिल्डिंग रिपेयर के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं। कल से बिल्डिंग रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, जो अपने आप को भक्त बताते हैं, वो भक्त एक्चुअली नहीं है। अगर वो होते तो आज की डेट में ओ, एक्स और वाई तीनों टावर रिपेयर होके, डेंट पेंट होके चमक रहे होते। परंतु जो अपने आप को भक्त कहते हैं, उन्होंने ये नहीं होने दिया। तो निवासियों, आपको समझना है कि वो कितने बड़े भक्त हैं। भक्त भक्त करके ना एक ने दिल्ली को ठग लिया पूरी को। ये भक्त कुछ नहीं होते, ये सब अपनी जेब भरते हैं। तो ध्यान रखना, अब नया प्रावधान भी आ गया आरडब्ल्यूए के लिए कि जबरदस्ती से आप कुछ नहीं कर सकते। अगर करोगे
तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहें। 24/7 मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़ा रहूंगा। गलत काम इतना सा भी नहीं कर सकते अब आप। तो निवासियों, मेरा यही कहना था कि मैं गलत के हमेशा विरोध में हूं, रहूंगा, और निवासियों के हमेशा साथ में हूं और रहूंगा। अगर आपको स्कैम में फंसना है, अगर आप चाहते हो कि इस फंड में आपको फंसना है, ये फंड देना है आपको, तो आप बिल्कुल देते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो 1 रुपया 90 पैसा आप अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं, जो वाजिब है, उसी में सारे काम होने चाहिए, तो प्लीज आप लोग इस बात पर विचार जरूर करें, ध्यान दें इस बात पर, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है जो किसी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। तो फिर से मैं वही बात कहता हूं कि नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। अगर गलतफहमी है तो ठीक है, दूर हो जाएगी, क्योंकि ओक्सी के निवासी जाग चुके हैं। देशभक्त बन बिल्डर 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 का सपोर्ट कौन कर रहा है? करंट बीओएम कर रही है। आज बिल्डिंग रिपेयर की आड़ में ये चाहते हैं कि कॉलम और बीम भी रिपेयर हो जाए, ताकि बिल्डर हाथ खड़े कर दे कि मेरी वारंटी खत्म, मेरी गारंटी खत्म, क्योंकि आप लोगों ने उसको छेड़ दिया है। अगर आप कोई एसी लेके आते हैं और आप बाहर वाले मिस्त्री से इंस्टॉल कराते हैं, तो आपको भी पता है कि आपके एसी की वारंटी खत्म हो जाती है। तो ये काम वही करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली बिल्डर को सपोर्ट करंट बीओएम कर रही है, करती आई है। आईएफएमएस इन्होंने डुबा दिया, 19 करोड़ प्लस 4 लाख प्लस 28 लाख प्लस प्लस, ये सब इनडायरेक्ट जो भी फायदा पहुंचाया जा रहा है बिल्डर को। इसके लिए ध्यान रखें कि बिल्डर प्रेमी कौन है एक्चुअल में, बिल्डर को इनडायरेक्टली सपोर्ट कौन कर रहा है एक्चुअल में। तो उन चेहरों को पहचानिए और उनको उनकी असली जगह दिखाइए। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। हाँ, गलत काम से दुश्मनी है और सही काम के लिए हमेशा मेरी दोस्ती है। 24/7 में आपके साथ खड़ा है। तो कृपया ध्यान दें और इस बारे में जरूर सोचें। नमस्कार।